नमस्कार, आगाज न्यूज में आपका स्वागत है। ओरन से कोरोना की अपडेट क्या है, कितने नए मामले सामने आए, कितने डिस्चार्ज हुए, यहाँ आज हमको बता 13 नए मामले सामने आए, जिसमें एक की मौत हुई, डिस्चार्ज हुए 20, टोटल संख्या पहुंची 101। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में रैली करते हुए जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 300 यूनिट हम घरों वालों को फ्री देंगे। इसी के साथ में 24 घंटा बिजली भी देंगे और उसी के साथ में जो उनकी सरकार आती है उसके बाद में जितने भी बिजली के बिल है सब माफ़ करें। उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा कि दिल्ली में हम इतना सब कर पा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में बिजली नहीं बनती, उसके बावजूद भी हम दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट की बिजली फ्री दे रहे, मुफ्त दे रहे। अब दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि मुंबई के साइबर सेल ने एटीएम लूटने वाले को किया है पर्दाफाश। रोमानिया के ये दो व्यक्ति जो एटीएम के जरिए लोगों के बैंक खाते क्लियर कर रहे थे और किस तरह से किस चाल साजी से ये लोग किस तरह से वो मशीन लगा के उस लोगों के अकाउंट के पैसे खाली करते थे। क्लोर मशीन लगा के उसका कोड डाल के पूरा एटीएम की पासवर्ड डाल के लोगों के जितने भी अकाउंट में पैसे थे वो खाली करते। ये सबसे बड़ी कामयाबी साइबर सेल के लोगों की, क्योंकि बम्बई के 25 से 30% लोग परेशान हो गए थे कि इनके एकाएक इनके अकाउंट से पैसे गायब हो रहे थे। ये पूरा मामला अंधेरी के पवई एरिया का है, जहाँ पे एक महिला के अकाउंट से पैसे गायब हुए। फिर उस महिला ने साइबर सेल से मुलाकात की और साइबर सेल से मुलाकात करने के बाद में इन दोनों आरोपी तक साइबर सेल की टीम पहुंची। इनके पास से क्लोरन मशीन और काफ़ी भारी मात्रा में इंडियन करेंसी को जब्त किया गया है। देखिए किस तरह से आप लोगों से थकी हो रही और किस तरह से शातिर लोग अपना काम कर रहे हैं। रोमानिया के दो व्यक्तियों को किस तरह से इंडिया का वीज़ा मिलता है, वीआईपी वीज़ा लेने के बाद में काम करते हैं चोरों के। उसी के साथ में अब सबसे बड़ा घुमासान चल रहा है डेल्टा 5 का। डेल्टा प्लस एक ऐसी बीमारी है जो आदमी को बीमारी होने के बाद में ही लेके जाती है। 2 साल से हिंदुस्तान कोरोना से जूझ रहा था, अब उसके बाद में डेल्टा प्लस से जूझ रहा है। इतने कड़क इंतज़ाम करने के बावजूद भी आरोग्य डिपार्टमेंट नाकाम हो रहा है इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने में। क्या ये पूरा मामला किस तरह से निपटा जाएगा, किस तरह से लोगों के रोज़गार शुरू हो गए, किस तरह से लोगों को भरपेट खाना मिलेगा, किस तरह से लोगों की दुकानें, कर्जे सब चले जाएंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो लॉकडाउन लगा दिया 7 बजे से 4 बजे तक के लोगों की दुकानें, लेकिन कई दुकानदारों का यही कहना है कि ठीक तरह से धंधा नहीं कर पाएंगे तो कहाँ से लोगों की सैलरी देंगे और कहाँ से कर्जा था वो कर्जा फेडेंगे और कहाँ से लोग दुकानों का किराया देंगे। लोगों के रोज़गार बन चुके हैं, कई कंपनी बंद हो चुकी है, कई लोगों को कंपनी ने काम पे से बाहर निकाल दिया है। उरन में भी उसी तरह से वही हाल है। आज लेबर को काम नहीं मिल पा रहा है, लेबर भूखे मर रहे हैं। गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी सहायता करने में लगी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी 500 रुपये में घर चलाने के 500 रुपये में घर की मदद मिलने में 500 रुपये में घर नहीं चला। महाराष्ट्र गवर्नमेंट 1500 रुपये हर किसी की मदद कर रही है, लेकिन उस 1500 रुपये में क्या लोगों के घर चल पाएंगे? क्या लोगों की भूख मरेंगी? क्या लाइट बिल भरा जाएगा? उसमें क्या ही घरों के रेंट दिए जाएंगे? 1500 रुपये में आदमी क्या कर पाएगा? फिर से 33 बार पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इस महामारी में अब क्या होगा? महाराष्ट्र का और पूरे देश का हल क्या होगा, ये देखना है। मंत्रिमंडल के अंदर अपने आप में ही गुफ्तगू कर रहे हैं कि किस तरह से मंत्रिमंडल में पैसा लाया जाए। हाई प्रोफाइल्स लोग अपनी ज़िंदगी ऐश आराम से जी रहे और उसी के साथ में मर रहा है बेचारा गरीब। जिस तरह से हमने कल की न्यूज़ में बताया था कि हिंदुस्तान के राष्ट्रपति कुंद्रा ने बहुत ही दिलचस्प जवाब दिया है कि मैं 5 लाख की मुझे सैलरी मिलती है, जिसमें से मैं 3 लाख का टैक्स देता हूँ। अब इन जैसे लोग, इन राष्ट्रपति जैसे जो महान लोग अगर ऐसे बयान देते रहेंगे तो हिंदुस्तान का भविष्य और अंधकारकाल में चलता जाएगा। फिर से कश्मीर में डोम से फायरिंग की गई, डोम कैमरे से फायरिंग की गई और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इंटरनेशनल
बैठक में कहा है कि डोम से हमला होना, कश्मीर में डोम से सेना के ऊपर हमला होना, ये अपने आप में बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही घातक है। ये इंटरनेशनल बैठक आज ही के दिन जिसमें NSC के एजेंसी के मुखिया दुग्गल और ऐसे कई बड़े बड़े नेता जो शामिल होंगे और जिसमें हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर इन बातों पर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर इन बातों पर चर्चा करें, लेकिन हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर एजुकेशन, लाइट बिल, बेरोजगार के ऊपर कोई बातें नहीं कर पा रहे। हर वो टीवी चैनल सब हिंदुस्तान के नेशनल टेलीविज़न VIP की बैठक, VIP के मन की बात यही बता रहा है, लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड, लोगों की तकलीफ़ के रिलेटेड उनके बारे में आज कोई न्यूज़ चैनल बात नहीं कर रहा। हम आपको बार बार हर वो चीज़ों पे नज़र डालने की कोशिश कर रहे हैं जो आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगती जा रही है। ये थी आगाज़ न्यूज़।